सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा और बिल्कुल अंधेरा हो, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हंसी की आवाज़ गूंज रही हो। वो भी एक ऐसी अजीब हंसी की आवाज़ जो कि सभी तरीकों से नॉर्मल नहीं हो। और इस सन्नाटे के बीच दो ऐसे मॉन्स्टर आज एक दूसरे के सामने आने वाले हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि आज आने वाले हैं आमने सामने द पेनीवाइज और द नन, एंड इन दोनों की फाइट को आज हम लोग अपनी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। एंड आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड ये वीडियो काफ़ी हॉरर होने वाली है, तो अगर आप हॉरर फैन हो तो ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये दोनों ही एंटिटी अपने में इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा स्कैरी हैं कि ये लोगों को सिर्फ अपनी प्रिजन्स तक से डरा देते हैं। और जहाँ तक कि आपको पता होगा कि द पेनीवाइज एक ऐसा एंटिटी है जो लोगों को डरा कर अपने आप को और पावरफुल बनाते जाता है। मतलब आप जितना डरोगे ये उतना पावरफुल होता जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, द नन और पेनीवाइज में ज़्यादा पावरफुल कौन है, और दोनों के फाइटिंग स्टाइल को भी हम आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। तो वैसे ही आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी तगड़ी वीडियो को। तो देखो, अगर सबसे पहले हम लोग पेनीवाइज के ऊपर बात करें तो पेनीवाइज जैसे कि मैंने बताया लोगों को डरा कर काफ़ी पावरफुल होता जाता है। एंड अगर आप उससे ना डरो तो वो सामने आपके कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन मान लो अगर मैं एक लड़का हूँ और मुझे स्पाइडर से डर लगता है, तो पेनीवाइज के पास एक सुपरनेचुरल पावर है कि वो मेरे सामने स्पाइडर के स्किन वॉक कर सकता है। मतलब वो सीधा सीधा स्पाइडर बन सकता है ताकि वो मुझे डरा पाए। एंड इसी तरीके से अगर मैं डर गया तो उसको पावर मिलने लगेगी और वो मेरे सामने मुझ पे हावी हो जाएगा। और पेनीवाइज माइंड गेम्स भी खेलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको फंसाने की कोशिश करता है और आपको अलग अलग इल्यूजन्स दिखाता है। अगर आप उस इल्यूजन्स को देख के उसके जाल में फंस जाते हो तो वो आप पे हावी हो जाएगा। बट अगर आप जानते हो कि पेनीवाइज इसी टाइप का क्रिएचर है एंड ये लोगों को डरा कर ही पावरफुल बनता है, तो अगर आप अपने आप को रोक के डरो ना तो आप उस पर हावी हो सकते हो। एंड इसको हावी होना नहीं कहेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप उसको कमज़ोर कर सकते हो। एंड अगर आप उसके माइंड गेम और इल्यूजन से बचते जा रहे हो, क्योंकि आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, तो आप उसके सामने एक हद तक खड़े रह सकते हो एंड स्टैंड कर सकते हो। अब देखो, हम बात करने वाले हैं द नन के बारे में, जिसे हम लोग वालक भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास है सुपरनेचुरल पावर्स और इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और ये रूल करती है डार्क वर्ल्ड में एंड ये लोगों के साथ माइंड गेम भी खेलती है। और इसका सबसे पावरफुल वेपन है फियर। वो ह्यूमंस को इजीली कंट्रोल करती है और लोगों के माइंड को डिस्टर्ब करती है एंड उसे इल्यूजन्स में भी फंसाती है ताकि वो लोगों पर हावी हो सके। बट इसे आप एक लेवल पे पेनीवाइज से कंपेयर मत करना, क्योंकि इसके पास और भी सुपरनेचुरल पावर्स हैं जो कि पेनीवाइज से काफ़ी अलग और काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर भी हैं। और अब देखो, मान लो दोनों स्टैंड करते हैं एक दूसरे के सामने, मतलब पेनीवाइज और द नन एक दूसरे के सामने आते हैं, तो कौन जीतेगा? तो देखो, अगर फाइट एक हॉरर प्लेस में हो रही हो, हॉन्टेड प्लेस पे हो रही हो, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं नन को। एंड यहाँ पे नन ज़्यादा देर तक लीड करेगी, क्योंकि नन के पास सुपरनेचुरल पावर और डार्क एरिया में रूल करने तक की पावर है, क्योंकि वो डार्केस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस कारण पेनीवाइज वहाँ पे थोड़ा फीका पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे पेनीवाइज को भी हल्के में नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि पेनीवाइज भी इतना पावरफुल है कि वो अपने माइंड गेम में द नन को फंसा सकता है। बट हाँ, वेट, आप डायरेक्टली ऐसे मत सोचना कि पेनीवाइज जीत गया भाई, माइंड गेम में फंसाएगा एंड द नन खत्म। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि द नन एक नॉर्मल क्रिएचर नहीं, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक एंटिटी है, वो एक अर्बन लेजेंड है जिसके पास इतनी पावर है कि वो सामने वाले के माइंड गेम को समझ जाए। और वो कोई बच्ची नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है आपकी तरह, वो काफ़ी पावरफुल है एंड वो सामने वाले को ईजिली समझ सकती है कि वो क्या करना चाह रहा है, जिस कारण पेनीवाइज के कोई भी माइंड गेम उसके ऊपर काम ही नहीं करने वाले हैं एंड वो काफ़ी पावरफुल भी है। एंड यहाँ पे पेनीवाइज का फियर बेस्ड अटैक भी उस पर कितना पावरफुल और कितना हावी होने वाला है ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि द नन एक सुपरनेचुरल पावर होल्ड करती है, जिस कारण उसके लिए ये सब डरने वाली बात है ही नहीं। तो देखो, अगर फाइट होती है बस फिजिकली, मतलब अगर फिजिकली फाइट होती है, तो यहाँ पे पेनीवाइज और द नन दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी टक्कर देंगे। बट हाँ, मैंने कहा सुपरनेचुरल पावर्स हैं, वो भी किसके पास? द नन के पास। तो यहाँ पे मेंटली फाइट नहीं हो रही है, यहाँ पे फिजिकली फाइट हो रही है। दैट मीन्स कि हम इसके बीच में सुपरनेचुरल पावर्स ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर लीड मिलने वाली है, आप कमेंट में जरूर बताना एंड मैं बता दूँ यहाँ लीड मिलने वाली है द नन को, क्योंकि उसके पास है सुपरनेचुरल पावर्स जो कि उसको होल्ड करके रखेगी एंड वो काफ़ी ऊपर तक जाएगी इस पावर के मामले में। एंड यहाँ पे पेनीवाइज थोड़ा फीका पड़ने वाला है द नन के सामने। बट हाँ, इस फाइट में अगर माइंड गेम भी इंक्लूडेड है तो इसमें थोड़ी देर के लिए स्टैंड करने वाला है पेनीवाइज। बट हाँ, जो पेनीवाइज के माइंडेड अटैक हैं, मतलब जिसमें वो माइंड डिस्टर्ब्स कर सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको इल्यूजन में फंसा सकता है, वो शायद द नन के सामने बिल्कुल फीका हो, क्योंकि द नन हमारी तरह एक इंसान नहीं, वो एक एंटिटी है, वो भी सुपर नेचुरल पावर होल्ड करती है। एंड ये कितनी पावरफुल एंटिटी है जो कि नॉर्मली तो कोई भी अर्बन लेजेंड को इजीली धूल चटा सकती है। दैट इज वो यहाँ पे इजीली स्टैंड करने वाली
भी है। दोनों सिचुएशन में द नन मतलब उर्फ बालक और अब देखो यहाँ पे पेनीवाइज और द नन का अगर हम लोग विनर कंपेयर करें तो सीधा हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे पेनीवाइज ने बहुत देर तक अपने आप को होल्ड करके रखा अपने पोजीशन पे, बट दैट एंड वही विनर होता है जो पावरफुल हो एंड जो अपने आप को सस्टेन कर पाए अपने पोजीशन पे। मींस द विनर इज द नन। एंड आपको अगर लगे कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत कंपेयर किया तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आया है एंड मुझे पता है आपको वीडियो देखने में भी काफ़ी मज़ा आया होगा। तो बाकी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी और को भी कंपेयर करूँ किसी और के साथ तो कमेंट में ज़रूर बताते जाना एंड मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।